नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग युवक की हत्या कर दी गई। चाकू घोंपकर नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया गया। कुणाल की हत्या में करीब 5 से 6 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, नाराज परिजनों का उग्र प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो दिल्ली के सीलमपुर में जो हत्या हुई है उसके बाद से माहौल काफी टेंस हो गया है। इसमें 4 से 5 लोग आरोपी बताए जा रहे हैं कि 4 से 5 लोगों ने मिलकर लड़के की हत्या कर दी है। इलाके की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से इलाके में पुलिस मौजूद है। वहां पर लोगों को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने समझाने की भी कोशिश की और इस मामले पर और तफ्तीश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कुणाल को किसने मारा, ये एक अहम सवाल बन गया है कि आखिर कुणाल की हत्या किसने की है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। सीलमपुर में हत्या के बाद से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं। पीएम मोदी, सीएम रेखा गुप्ता से मदद की अपील की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की मांग की गई है। तो बजरंग दल मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है, ये नारा वहां पर चस्पा किया गया है। तो लोगों के हाथ में पोस्टर, लोगों ने अपने हाथों से कलम से कागजों पर लिखकर ये बयान जो है चिपका दिए हैं। और आप खुद देखिए, लोगों के हाथों में ये पोस्टर है जिसमें लिखा है बजरंग दल मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है। साथ ही सीएम योगी से भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई है कि वे मदद करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मांग की गई है कि वो मदद करें। तो देखिए, लोगों के हाथों में आप ये पोस्टर देख रहे हैं जिसमें लिखा है साफ साफ कि हिंदू पलायन कर रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। तो कुणाल को किसने मारा, ये सवाल, लेकिन इसी बीच ये पोस्टर तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है और वहां पर हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर क्यों है। एक युवक की हत्या ने पूरे माहौल को गरमा दिया है और अब इस मामले को लेकर पुलिस भी जांच में जुट गई है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे का एंगल क्या है और नाबालिग युवक की हत्या क्यों की गई। तो आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोगों के हाथों में ये पोस्टर है। सीलमपुर में नाबालिग कुणाल की हत्या, कई सवाल हैं और परिजनों ने जिस तरीके से बयान दिया है, जो बातें कही हैं, वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है, कुणाल को क्यों मारा, वो 4 से 5 लोग कौन हैं जिन्होंने कुणाल को मारा है। इसमें बांग्लादेश का मुद्दा कहां से आ गया, क्योंकि देखिए परिवार वालों के बयान साफ साफ कह रहे हैं कि ये अगर यहां पर रोका नहीं गया तो बांग्लादेश में ये इलाका तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे बयान दिए गए जो कई सवाल अब खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके के बयानों से क्या समझा जाए। परिवार वालों में मां की बात सामने आई। मां का कहना है कि उनके बेटे को मारा गया है, उनके बेटे की कोई गलती नहीं थी और उनके बेटे के साथ गलत किया गया। वहीं कुणाल की हत्या के बाद से नाराज परिजनों का उग्र प्रदर्शन भी जारी है। सुनते हैं क्या कुछ कहना है परिवार वालों का। डॉक्टर की दुकान में घुसा था हाथ पे पेट लगा के, तो डॉक्टर को ही मारा। डॉक्टर ने बताया था डॉक्टर को ही मारा उन लोगों ने। आपको किसने खबर दी? मुझे एक बच्चा आया था, एक छोटा सा भागता हुआ। जो लोग जिन्होंने देखा उन्होंने पुलिस को खबर की या किसी हाँ, को बताने की या उसको पकड़ने की कोशिश की? नहीं, पुलिस ने कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की अभी। उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज की समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस में नहीं? हम तो अपने बच्चे जब आपको ऐसी बात पता चली थी? हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था मैं।
एक ही बार दी थी, उसको मैंने चमका दिया था, मान के तो दिखा तो बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। क्या बात हुई थी, क्या हुआ था पहले? अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है अभी तक, वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी बिहार समाज का ही है और लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उनने, 6 फुट का था और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसा लगता 10 वर्ष से। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहां खड़े होते हैं। आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। परिवार वालों का इस पर क्या कुछ कहना है वो आपने सुन लिया है, लेकिन वहीं इसी हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये छठा मर्डर है। हम हमारे समाज के, हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं। अब ये दिल्ली में पहले जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की सरकार बनी है तो हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमें जस्टिस मिलेगा। बीजेपी आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी और आदरणीय योगी जी, हमें लगता है कि हमारी हेल्प होगी और हाँ, हमें उम्मीद है हमारी मदद की जाएगी और हमें यहाँ से पलायन नहीं किया जाएगा। लड़कियां जाएंगी सामान वामान लेने तो लड़कियों के मुंह पर सिरकेट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं, बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने सदर खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने कंप्लेन करी, सब कोई सुनवाई नहीं होती, हमने सब कुछ करा है, हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। आज मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए, ये मांग है, और उनका इनकाउंटर होना चाहिए और जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात। तो ये सीधी तस्वीरें सीलमपुर इलाके से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोग परिजन हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो ये लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से लोगों के अंदर भारी आक्रोश है, लोगों के अंदर गुस्सा फूटा हुआ है और लोग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात उनके जहन में चल रही है और वो ये है कि उन्हें न्याय चाहिए। कुणाल को किसने मारा उसको पकड़ा जाए और जिस तरीके से कुणाल के साथ हत्या को अंजाम दिया गया वैसा ही उन लोगों को सबक सिखाया जाए, ये आम लोगों की मांग है। तो स्थानीय लोगों का गुस्सा आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची है और लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। और आप इन तस्वीरों में ये भी देख पा रहे हैं कि एक महिला जो है अपने बच्चे को लेकर वहीं पर बैठ गई और लोग वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोगों के हाथों में पोस्टर है, लोगों के हाथों में जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है, मोदी जी मदद करिए, योगी आदित्यनाथ मदद करिए। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर लोग हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले को कंट्रोल करने में जुटी हुई है, लेकिन लोगों का गुस्सा इन तस्वीरों में फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो सीलमपुर से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सीलमपुर में नाबालिग की हत्या कर दी गई। वो नाबालिग कौन है? कुणाल, उसकी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि वहां पर कोई हिंसा ना भड़क पाए। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। तो गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है पूरे इलाके में, वहां पर लोग ने जाम लगा दिया
और आखिरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हिंदू पलायन के पोस्टर लोगों के हाथों में मौजूद हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई गई है, उनसे मदद की मांग की गई है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मांग की गई है कि उनको न्याय मिले। और एक और तस्वीर जो आपके साथ साझा कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर भीड़ के अंदर आक्रोश और पुलिस उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये 5 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 5 तस्वीरों से इस पूरी खबर की टाइमलाइन को समझा जा सकता है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद से अभी माहौल क्या है। तो पहली तस्वीर में जिस नाबालिग की हत्या की गई, उस लड़के की फोटो, कुणाल की तस्वीर, और इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल है उनका, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया है और वहां पर पुलिस उनको समझाने के लिए पहुंची कि वो मान जाएं और इस तरीके से जाम ना लगाएं। और आखिरी तस्वीर में किस तरीके से आपने देखा कि हिंदू पलायन कर रहा है, उसके पोस्टर उनके हाथों में नजर आए। और सवाल यही है कि आखिर कुणाल को किसने मारा, ये सवाल जो इस समय सभी के जहन पर घूम रहा है और हर कोई इसका उत्तर चाहता है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी। तो देखिए, जो बयान सामने आए उसमें भी कई खुलासे हुए हैं कि पहले 6 से 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इसके बाद कुणाल के साथ भी ऐसी ही हत्या हुई। हत्या किस तरीके से हुई, जो आम लोग बता रहे हैं, जो उसके घर वाले बता रहे हैं। कुणाल की मां का कहना है कि मेरा बेटा गया था घर से, दूध लेने के लिए निकला था और रास्ते में उसके साथ जो है 4 से 5 लोगों ने हत्या को अंजाम दे दिया, चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। और इस बारे में उनको कैसे पता चला कि मोहल्ले के ही किसी इंसान ने आकर उनसे बताया कि इस तरीके की घटना हुई है। और इसके बाद से ही वो लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए, सरकार से मदद मांगते हुए और पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए कि आखिर ये हत्या कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। तो इस पूरे मामले पर पूरा बवाल मचा हुआ है। लोगों के हाथों में पोस्टर है, लोगों ने नोटिस चस्पा कर दिया है। लोगों की बस एक ही मांग है कि अब दिल्ली में भी यूपी मॉडल को लागू किया जाए और उनकी मदद की जाए। तो कुणाल की यह तस्वीर, जिसकी चाकू से घोद कर हत्या कर दी गई है। तो चाकू गोद कर हत्या की गई कुणाल की तस्वीर, नाबालिग 17 वर्षीय कुणाल, और इसकी चाकू से हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले में एक लड़की का एंगल भी सामने आ रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में एक लड़की जिम्मेदार है, जिसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वो लड़की कौन है, आखिर उस लड़की का कुणाल से क्या कुछ कनेक्शन है, ये भी एक अहम सवाल है जो कि सभी के दिमाग में इस वक्त घूम रहा है। हालांकि कुछ बयान ऐसे सामने आए जिसमें बताया जा रहा है कि पहले भी लड़की के हाथ में तमंचा देखा गया था। एक बार लड़की उस इलाके से भागती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब इस बार 5 से 6 लोगों ने मिलकर कुणाल की हत्या कर दी है। कुणाल को चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। तो परिवार वालों का इस पर रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनके बेटे को न्याय मिले, उनके साथ न्याय हो और आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू पलायन कर रहा है, ये बैनर पर क्यों लिखा हुआ है, आखिर लोगों ने ऐसा क्यों लिखा? एक हत्या के पीछे इस तरीके का बयान लिखना क्या कुछ मैसेज दे रहा है? और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये इलाका पूरा बांग्लादेश में तब्दील हो जाएगा। हत्याकांड से राजधानी दहल गई है। और चलिए इस पूरे मामले को आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, नाबालिग कुणाल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाशों ने घेर कर चाकू से हमला किया और चाकू से हमला कर नाबालिग की हत्या कर दी। हमलावरों में एक लड़की भी शामिल है। एक आरोपी साहिल का नाम सामने भी आ रहा है। विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये लड़की कौन है, इसी को लेकर सवाल बना हुआ है कि आखिर
ये लड़की कौन और इसका कुणाल से क्या कुछ संबंध है। तो इस पूरे हत्याकांड से दिल्ली दहल उठी है। लोगों के मन में कई सवाल हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल है और जाहिर सी बात है कि अगर दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या होने लग जाए तो आम लोगों का क्या होगा। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगेंगे। अब इसमें विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है और इलाके में इसी को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि हमलावरों में एक लड़की भी शामिल है और एक आरोपी साहिल का नाम सामने आया है। अब सवाल ऐसे में ये कि ये साहिल कौन है, क्या कुणाल का कोई फ्रेंड है या उसकी आपसी कोई रंजिश थी या कोई पुराना कोई मैटर है जिसकी वजह से हत्या की गई है। तो एक नाबालिग लड़का कुणाल जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में कई सवाल हैं जिसका जवाब खुद पुलिस तलाश रही है और इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। भाई एक बार शांति करो, बोलेंगे रुको सही, एक मिनट हो जाओ। सुनो, आप तो कहीं जा रही दूध में, मैं भी यही हूँ, ठीक है। टीम लगी हुई है, रेड कर रहे हैं हम। एक मिनट रुको, जरूर एक्यूज को पकड़ेंगे, जल्दी एक्यूज को पकड़ ले। 4 लड़के एक लड़के को मार रहे हैं। अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिला, अभी रेड चल रही है, कुछ ज्यादा डिवेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी रेड कर रहे हैं हम। अभी आप साइड में आ जाओ प्लीज। रूट खाली करवाया जा चुका है सर। हाँ ठीक है, प्लीज मैं बता दिया, अभी रेड चल रही है। पहचान हो चुकी है, पहचान है, अभी बता देंगे, चल रही है। अभी कह नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं। आ जाओ। अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस पूरे मामले पर जब उनके पास कोई डिटेल्स, कोई अपडेट सामने आएगी तो वो इसके ऊपर खुलासा करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर इलाके में सर्च ऑपरेशन पुलिस का लगातार जारी है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में भी जुटी हुई है। बता रहा हूँ, बताएंगे आपको, बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको। चलिए प्लीज। तो देखिए, पुलिस अधिकारियों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसके ऊपर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया है कि तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। यस, आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, अभी पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे सर, कुछ और अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है। चलो, लगातार लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये 6वां 7वां मर्डर है सर। जवाब दीजिए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आप हमें जवाब दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए। सर, जवाब दीजिए, 7वां मर्डर है, क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूँ, बताएंगे आपको, बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको। चलिए प्लीज। तो देखिए, वहां पर मौजूद परिजनों ने भी सवाल उठाए, सवाल पूछे कि उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा, जिस पर पुलिस अधिकारी ने
कोई भी जवाब नहीं दिया है। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जब इस पूरे मामले पर अरेस्ट कर लिया जाएगा आरोपियों को, इसके बाद सारी डिटेल्स साझा करेंगे और जितनी जानकारी उनके पास अभी मौजूद है वो सारी मीडिया में उपलब्ध है। हालांकि अब यही सवाल है कि कुणाल को किसने मारा, आरोपी कौन और आरोपी कहां का रहने वाला, उसका कुणाल से क्या संबंध था, उसने कुणाल को क्यों मारा है और इस पूरे इलाके पे वहां पर माहौल जिस तरीके से तनावपूर्ण हो गया है, पुलिस की भारी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से माहौल को शांत कराया जाए। और एक बड़ा और अहम सवाल कि आखिर वो लड़की कौन है, जिसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो लड़की कौन है जिसने कुणाल। अर्बन अस्पताल से मेरा इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हुआ हर्निया का। मेरी माँ पैरालाइसिस से बीमार है, जीटीबी से छुट्टी करा के लाया लड़का। दूध लेने गया शाम को चौक पे, चौक पे ऐसा आतंक मचा रखा है कि इसको बस घेर के ले गए, मंदिर के पीछे चाकू मार दिए। बड़ा बेरीबी से मारे मैडम, 8-10 चाकू मारे इसको। इन द स्पॉट खत्म हो गया लड़का। अब आश्वासन दे रहे हैं आपके सामने मैडम, देखो हमें तो इन पर भरोसा है, कानून पर भरोसा करना तो पड़ेगा मैडम। इनके अलावा कोई है नहीं हमारा, हम तो लड़ नहीं सकते, यही है। हाँ, 4-5 मर्डर हो गए 2012 से लेके अब तक, ये 5वां छठा मर्डर है। आप चाहे इंक्वायरी कर सकते हो। और ये एक विशेष समुदाय के ही लड़के हैं जो टारगेट बना रहे हैं इनको। बॉडी अभी नहीं मिली मैडम। हाँ, जीटीबी में है, हॉस्पिटल में। अभी डॉक्टर ही बताएंगे मैडम, हम तो खून पे लत वो पूरा कुछ उठाया तो हाथों में भी खून सन गया, कपड़ों में भी खून सन गया। देखो ना, सांसें पता बस बिल्कुल डिमेज था वो तो। मैंने देखा उसको लगभग इतने गहरे चाकू। हाँ, मैंने जब उसके कपड़े उतारे, जब मैंने वो यहीं से दम तोड़ गया था लड़का। डॉक्टर बोला है आया है, ये खत्म हो चुका है। मांग है कि न्याय मिले और उन्होंने पूरी घटना को बताया कि किस तरीके से उनके पास सूचना आई और वे हॉस्पिटल पहुंचे और खून के धब्बे अभी भी उनके शर्ट पर, उनके हाथों पे लगे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि अभी उन्हें डेड बॉडी उनके हाथ में नहीं आई है। हालांकि इस पूरे माहौल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस वहां पर मौजूद लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करते हुए, पुलिस लोगों को शांत कराते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एक आरोपी साहिल का नाम सामने भी आ रहा है, लेकिन अब सवाल यही कि आरोपी है कौन, साहिल का कनेक्शन कुणाल से क्या है और वो लड़की भी कौन है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़े आरोप हैं। लोगों का कहना है कि पहले भी यहाँ पर 5 से 6 हत्याएं हो चुकी हैं और इसके बाद ये एक और मर्डर सामने आया है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन और पुलिस अभी तक इस मामले में क्यों नहीं किसी को पकड़ पाई है। हालांकि साहिल का नाम सामने आया, तफ्तीश जारी है। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि जैसे ही इस पूरे मामले पर कोई अपडेट सामने आएगी वो जानकारी साझा करेंगे।